हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, भारत देश ऋषि मुनियों और योगियों की भूमि रहा है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है भारत में रहने वालों के लिए कि उन ऋषि मुनि योगियों ने योग को अपनाया और जो उनको अनुभव हुआ उस अनुभव को सारी जनरेशन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने योग को फैलाने की पूरी कोशिश करी। और आज वो दिन नज़दीक आ गए हैं जबकि आप देख रहे हैं पिछले 10-11 साल से योग को इंटरनेशनल लेवल पे इम्पोर्टेंस मिली है और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि जो योग है वो वो हमारा, जैसे कहते हैं, हमारा अभिन्न अंग है। वैसे तो दोस्तों, हम योग के अर्थ को ही नहीं जानते हैं। योग जो है अष्टांग योग है ना, यानी जिसमें योग के 8 अंग होते हैं। हम लोग तो सिर्फ आसन और प्राणायाम को ही जानते हैं और सोचते हैं कि हमारा योगा दिवस हो गया। अब हम योगा दिवस मनाने जा रहे हैं, तो मेरा दिल चाहा कि आप इसको खुलकर हम योगा के जो फ़ायदे हैं ना, जो इसका हमारा अभिन्न अंग कैसे हो सकता है, क्यों हमारे को इसकी इतनी ज़रूरत है, क्यों ऋषि मुनियों ने इसको हमारे लिए लिख कर गए। तो आज मैं चाहूँगी कि हम नौजवान बच्चों को भी ये बात शेयर करें, ताकि आने वाले टाइम में उनके तन मन स्वस्थ रह सके, वो खुश रह सके, वो शांत रह सके। क्योंकि खुशी, शांति, सेहत तो हर व्यक्ति को ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना, पहला तो हमने ये जान लिया कि पहला धन जो सुख है वो निरोगी काया है। तो हम लोग एक्सरसाइज करने लग पड़े, आसन करने लग पड़े। और जो थोड़ा डीप डाउन जाते हैं, योग करते हैं, जो उनको पता है कि वो तन और मन जो है दोनों अगर सही चलेंगे तो तब हमारा जो हमें पूरा मतलब आनंद प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये 8 अंग हैं जो अष्टांग योग के, वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये जो सारे अंग हैं, ये तो एक मतलब हमारे सारे जीवन के ही अंग हैं, तो जब हम धीरे धीरे चलते हैं, आजकल हम वैसे इतने नियम नहीं अपना रहे हैं ना, इतना प्रत्याहार पर भी ध्यान नहीं दे रहे, आहार कैसे होना चाहिए है ना, मन का हो चाहे तन का हो, यहाँ पर दोनों आहार का हमें ख्याल रखना है। क्योंकि तन और मन जो है साइकोसोमैटिक है, दोनों एक ही हैं। पहले हम इनको अलग अलग समझते थे और तन पर ज़्यादा ध्यान देते थे, लेकिन आज तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि तन मन जो है वो दोनों एक ही है, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। और दोस्तों, तन मन की ये यात्रा योग के द्वारा हमें हमारी आत्मा तक लेके जाती है। सबसे बड़ी बात तो ये ध्यान देने योग्य है, क्योंकि इसके जो अंग है ना, धारणा, ध्यान, समाधि, यानी हमें अपनी प्रकाष्ठा तक लेके जाते हैं कि हम कौन हैं, कैसे आए हैं, और हमें अपना सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं। तो इतने बड़े योग से हम अछूते कैसे रह सकते हैं? वो इसको योग को अपनाना तो हमारा जैसे है ना स्वधर्म होना चाहिए। तो जिससे हमें क्या है, हम कहते हैं कि हमें खुशी मिले, शांति मिले, सेहत मिले। अगर हमें ये चीज़ें चाहिए ना, तो ये इस योग के साथ हमें अपना योग बिठाना पड़ेगा। ये कुछ इसको आसन और प्राणायाम भी करेंगे तो उसका भी बहुत फ़ायदा है। मैं ये नहीं कहती कि उसका फ़ायदा नहीं है। आसन भी करना, वो फिजिकली बहुत फिट रहता है। प्राणायाम, वो मन सांसों पर जब आ जाते हैं हम, सांसें जो हमारे मन को भी शांत करती है। सांसों का और हमारे जीवन का बहुत गहरा संबंध है। जो हमारे वेव्स होती हैं सारी अंदर चलती हैं, तो वो ब्रीदिंग जो पैटर्न्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वो लाइफ में हमें बहुत पीस देते हैं, स्थिरता लाते हैं हमें। तो हमारी हार्ट वगैरह सब कुछ ठीक रखते हैं। डेफिनेटली वो आपको सबको जानकारी है। लेकिन अगर जैसे अभी आजकल मन अशांत रहता है, हम बहुत व्यस्त रहते हैं, हमारे जो लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हो गया है। तो ऐसे युग में जबकि इतनी टेंशन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन इतना फैल रहा है, तो ऐसे में तो योग के साथ योग लगाना तो हमारा बनता है। मुझे बाबा रामदेव की बात बहुत याद आ जाती है। उन्होंने बहुत जागृति लाई है कि वो सबको, मैंने देखा बहुत सारे लोगों को कि वो उनके साथ बैठ के उन्होंने अपने आप को बहुत ठीक कर लिया। तो मतलब कि कुछ करने से ही होता है। लेकिन मुझे उनकी एक बात भी बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि आप मुझे देखते रहते हो,
कि योग करना है ना, कहते कहते जी, मेरे को लोग कहते हैं कि बाबा आप बहुत अच्छा योग कराते हो, तो कहते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम कितना करते हो। तो फ्रेंड्स, जो भी कोई विद्या होती है, जब हम उसके साथ जुड़ते हैं, हमें उसको कंसिस्टेंटली करना पड़ता है, उसको रेगुलरली हमें अडॉप्ट करना पड़ता है, तभी वो हमारे जीवन में अपने रिजल्ट्स लेकर आती है। तो आज मैं चाहूंगी, अब हर अंग को तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान ध्यान भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फोकस जिसे आप कहते हैं ना, कि हमसे कोई भी गलती होती है, हम झट से कहते तुम्हारा ध्यान कहाँ था। यानी ध्यान कंसंट्रेशन से भी ऊपर की अवस्था है, जो हमें अपने पर ध्यान लेकर आती है हमारा। और दोस्तों, जो एक नेचर का भी लॉ है कि जहाँ पर आपका ध्यान जाता है, वहां पर आपकी एनर्जी काम करती है। तो आपकी एनर्जी को जहाँ भी है, वो आपको ध्यान को ले जाओ, वो वहीं पे काम करेगी। तो ये बहुत बड़ा हमें प्रिविलेज मिला हुआ है। तो ये भी तो योग का ही अंग है ना। तो हम बहुत अच्छा है, अब सारी बातें हम इस पर ध्यान दें। आज योगा दिवस है, मैं आपको सबको मुबारक देती हूँ इसकी। और लेकिन असली मुबारक तो तभी होगी जब ये हमारे जीवन में आ जाएगा, जब हमें ये हमारे तन मन को बदल देगा, जब हम सचमुच इसका एहसास करेंगे कि कितना आनंद आ रहा है ना। और जो भी सीकर्स होते हैं, जो स्पिरिचुअल पाथ पर चलने वाले लोग होते हैं, वो भी इसके द्वारा आगे जा सकते हैं, समाधि तक भी जा सकते हैं। तो बहुत लंबा रास्ता है, बहुत अच्छा रास्ता है, जो भी इस पर चलना चाहिए। जहाँ जहाँ तक हम चलेंगे, वहाँ तक हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इससे क्या होता है, तन और मन की शुद्धि भी होती है। ठीक है, और तन मन जब शुद्ध होता है, तो हमारी जो एनर्जी है वो अलग टाइप की होती है, हम बहुत हैप्पी सा और लाइट सा फील करते हैं। तो ये सब योगा की वजह से ही होता है। तो योगा दिवस को हम अपना हर दिवस मनाएं, इसका एक दिन 21 जून को ही हम याद ना रखें। ये तो हमें प्रेरणा देने के लिए है कि हमें इसको ध्यान में रखना है, और हमें धन्यवाद करना चाहिए उन ऋषि मुनियों का, जो कि ये विरासत हमारे लिए छोड़ के गए हैं। और ये विरासत हमारे लिए बहुत ही कीमती है, और इसको कीमत संभाल कर रखेंगे। हम खुद भी सारे योग करें, योग करें यानी अपने ध्यान को, अपनी आत्मा को, आत्मा के साथ योग लगाएं। असली योग तो है कि योग का मतलब अपने आप को पूरा लगा देना कहीं पर। जैसे आप अभी आसन भी करते हैं, तो उस पर भी आप कहते हैं ना, ध्यान को साथ में लेके जाते हैं, तो वो भी बहुत फायदा होता है। और प्राणायाम तो है ही है, सांसों पे ध्यान लेके जाना, मेडिटेशन, जो आजकल इसके कई रूप हैं, कितने ही चैनल खुल गए हैं, कितने ही अलग अलग तरीके से लोग प्राणायाम और आसन करने के आपको फायदे बता रहे हैं। तो फायदा तो है ही है, हर जहाँ से भी आप उठा लोगे इसका फायदा ही फायदा है। कोई भी नियम अपनाओगे, आहार पर कंट्रोल करोगे, संतुलित आहार लोगे, है ना, और सारी बातों को जीवन में लाओगे, आसन करोगे, प्राणायाम करोगे, ध्यान करोगे, तो जीवन आपका बदल ही जाएगा। और ये तभी इन बातों का हमें अनुभव भी होगा जब हम ये करेंगे। क्योंकि सुन तो हम कई सालों से रहे हैं ना, जब से हम पैदा हुए हैं हम सुन रहे हैं यहाँ पर कि होता है, लेकिन हमने कभी उसको इतना वैल्यू नहीं किया। बहुत कम लोग ही इसको वैल्यू करते हैं, और जो वैल्यू करते हैं वो लॉन्ग लाइफ जीते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, मन उनका शांत रहता है, मन स्थिर रहता है, उनका ध्यान हर काम में लगता है, वो बहुत अपने सारे ड्रीम्स भी पूरे कर लेते हैं। तो ये सब योग का ही चमत्कार है। तो हम इस चमत्कार को अपने जीवन में ले आएंगे, तो फिर हमारे जीवन में भी चमत्कार होने ही वाला है। तो दोस्तों, अच्छे काम में कभी देर नहीं करनी चाहिए। तो हम आज से ही, आज हम शुरू कर रहे हैं इंटरनेशनल डे पर, हमें ये प्रेरणा मिल रही है कि हम योगा दिवस मनाएं। तो हम अपने बच्चों को भी तैयार करें इस चीज़ के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स के पास जाने का, दवाइयाँ खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम खुद ही डॉक्टर बन जाए, योग के साथ अपना योग लगा लेंगे, तो हम खुद ही डॉक्टर बन जाएंगे। तन मन हमारा स्वस्थ रहेगा और खुशी भी रहेगी, क्योंकि हमारा तन बीमार है तब हमारा मन उदास हो जाता है। अगर हमारा मन उदास है तो तन स्वस्थ भी है, तो वो भी हम बिस्तर पर पड़ जाते हैं। तो अगर तन मन आत्मा को पूर्णतः स्वस्थ रखना है, पूर्णतः खुश रहना है, और जिंदगी को जीना है ना, मजे से जीना है। और कौन मजे से जीता है? जिसकी हेल्थ अच्छी है, जिसका मन अच्छा है ना, जो अपना, जिसका आत्मबल बहुत ऊंचा है। और आत्मबल कैसे बढ़ता है? वो आपकी शक्ति है, उसको जगाना पड़ता है ना। तो वो कैसे जागेगी? वो सारे योग के नियमों से, प्राणायाम से, आसन से, ध्यान लगाने से आपकी बहुत ग्रोथ होगी। आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन जो करते हैं तो वो अपना जीवन तो संवारते भी हैं, और दूसरों को भी वो प्रेरणा देते रहते हैं। और उनकी प्रेरणा से हम प्रेरणा लें, तो उसी में ही हमारा फायदा है। तो हम जरूर जरूर आज संकल्प लें, धारणा, क्योंकि जो भी हम धारणा करते हैं ना, संकल्प लेते हैं, तो वो हमारे जीवन में भी जरूर आती है।
तो हम योग को अपने जीवन में धारण करें और योग के साथ योग लगाएं और खुशी से, शांति से, स्थिरता से, सेहत से, अच्छे अच्छे मतलब हर रूप में हम स्वस्थ होकर आगे बढ़ते जाएं। तो दोस्तों अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपनी खुशी का ख्याल रखिए, और आप ही हैं जो अपनी सेहत और खुशी का ख्याल रखते हैं, क्योंकि जैसे हम खुद खाना खाए तो हमारी भूख मिटती है, हम खुद पानी पिए तो हमारी प्यास मिटती है, तो ये हमारे मन की भूख भी है ना, वो भी ध्यान से ही मिटती है ना। और हमारे तन का जो है वो हमारे आसन करने से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, तो हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को लाएं और अच्छे अच्छे विचारों से मन को स्वस्थ बनाएं, क्योंकि मन की जो डाइट है ना वो हमारे विचार होते हैं। जैसे आप फिजिकली डाइट लेके बॉडी को बनाते हैं, इसलिए मेंटली भी आप अच्छे अच्छे पॉजिटिव वाइब्स को लेकर, विचारों को लेकर आप अपने मन को भी स्वस्थ रखते हैं। तो दोस्तों आपके लिए शुभकामनाएं करते हैं कि आप तन मन से स्वस्थ रहें, खुश रहें, शांत रहें, और सारे परिवार में आपकी खुशी छाए रहे, और आप योग के साथ योग लगाएं और जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं, आगे ही बढ़ते जाएं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।